हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। तो कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, मैं हूँ अभी उत्तराखंड के जिम कॉर्बेट में। तो यहाँ पर बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है गिरिजा देवी का मंदिर। बाढ़ आई तो ये किला गिर गया था। मैं जा रही हूँ माता गिरिजा देवी के दर्शन करने के लिए अपने कजिन्स के साथ। आइए शुरू करते हैं। ऐ यार प्यार में कोई मैं ओ यारा ये प्यार कैसे होता है। तो बीच में हमको एलिफेंट राइड एंड कैमल राइड भी दिखे, जस्ट टू अट्रैक्ट टूरिस्ट। तो जैसे ही आपको पता है कि पहाड़ियों में सिर्फ वन लेन होती है, उसी में टू साइड व्हीकल्स चलते हैं। तो फाइनली हम गिरिजा देवी माता के मंदिर पहुंच गए हैं। तो अभी हम जा रहे हैं पार्किंग एरिया में। तो पार्किंग से अप्रॉक्स 200 मीटर चलने के बाद हम पहुंचते हैं परिवेश द्वार पर। यहीं से हमारी एंट्री होगी। तो अंदर जाते ही हमें कुछ ऐसे नज़ारे दिखते हैं। मंदिर थोड़ा सजा हुआ था। ये मैं आगे आगे चल रही हूँ, ढूंढ रही हूँ मेरे कजिन्स कहाँ गए। तो फाइनली मुझको मेरी भाभी की बहन दिखी। तो जैसे ही आप सबको पता है कि मंदिर का प्रसाद तो बहुत टेस्टी होता है, तो मेरे अंकित दा और रोहित मंदिर का प्रसाद पहले ही स्टार्टिंग में ही खा रहे हैं कि कहीं खत्म ना हो जाए। श्री गिरिजा देवी का यह स्थान पौराणिक है। महाभारत काल में महाराजा विराट ने यहाँ पर गिरिजा माता की उपासना की थी और विश्वामित्र ऋषि ने भी यहाँ पे उपासना की थी। यह स्थान प्रारंभ से ही ऋषि मुनि महात्माओं की तपस्या थली रही है। इस स्थान की मान्यता, सुंदरता और प्राकृतिक सौंदर्य देखने के लिए देश विदेश से लोग यहाँ पे आते हैं। सदियों से नदी के आघात निरंतर सहने के उपरांत ही पवित्र स्थान अपने सर पर माता गिरिजा मंदिर को लिए खड़ा है। क्योंकि कोशी ऋषि द्वारा यहाँ पे माता गिरिजा की उपासना की गई थी, इसलिए इस नदी का नाम कोशी नदी पड़ा है। माता गिरिजा देवी के मंदिर पहुंचने के लिए अप्रॉक्स 50 मीटर हमें पैदल चलना पड़ता है और ये ब्रिज के नीचे कोशी नदी बहती है। ब्रिज से हमें माता गिरिजा के कुछ ऐसे नज़ारे दिखते हैं। तो यहाँ से थोड़ा सीढ़ियों से उतर के ही नीचे मार्केट आती है, जहाँ से हम प्रसाद ले सकते हैं। तो चेतावनी भी लिखी गई है कि यहाँ का जल स्तर कभी भी बढ़ सकता है। चलिए अब प्रसाद ले लेते हैं यहाँ से। भैरव मंदिर किधर है? अच्छा, नीचे इसी में आएगा ना भैरव मंदिर का प्रसाद? अच्छा, तो गिरिजा देवी मंदिर के बाद भैरव मंदिर के दर्शन करें। तो चलिए चलते हैं दर्शन करने के लिए। तो आइए फिर चलते हैं मैया के दर्शन करने के लिए। तो माता गिरिजा देवी के मंदिर में पहुंचने के लिए हमें 72 सीढ़ियां चढ़नी पड़ती है, तब जाके हमें माता गिरिजा देवी के दर्शन होते हैं। गिरिजा देवी माता के दर्शन करने से पहले हमें कालिका जी के और सरस्वती जी के भी मंदिर देखेंगे। तो हम पहले गिरिजा माता के दर्शन करते हैं, फिर लौटते समय दोनों माता के दर्शन करेंगे। तो फाइनली हम मंदिर के प्रवेश द्वार पर पहुंच गए हैं। ये सामने देखो। नमस्ते पंडित जी, आपका नाम क्या है? मेरा नाम है मनोज पांडे। गिरिजा देवी मंदिर के बारे में कुछ बताइए।
गिरजा देवी देखिए पार्वती जी का मंदिर है। ओके। गिरजा कहते हैं गिरी माने पर्वत और जा माने होता है उत्पन्न होना। जो पर्वत से जो पैदा होती है उसको कहते हैं गिरजा। गिरिराज हिमालय की पुत्री होने के कारण इसको गिरजा नाम दिया गया है। गिरजा, उमा, रमा, ब्रह्माणी ये सब पार्वती जी के नाम है। और नीचे इनके ठीक शिव जी का मंदिर है। शिव और पार्वती का मंदिर यहाँ पे स्थापित है। तो महाभारत काल में यहाँ पे कहा जाता है कि राजा विराट ने माँ पार्वती की उपासना करी इस टीले के ऊपर और मोक्ष प्राप्त हुआ था उनको। तो तब से ये स्थान सिद्धपीठ के रूप में यहाँ पे स्थापित है। और ये 108 सिद्धपीठों में से माना हुआ सिद्धपीठ है। देश विदेश से लोग यहाँ पे दूर दराज से यहाँ पे आते हैं और अपनी मनोकामना के लिए यहाँ पे माँ भगवती से प्रार्थना करते हैं और उनकी मनोकामना बहुत शीघ्र पूरी भी होती है। इसलिए लोग यहाँ पे आके घंटे वगैरह नारियल भी चढ़ाते हैं, चुनिया बनाते हैं मनोकामनाओं के लिए। और जब उनकी मनोकामना पूरी होती है तो उसके बाद ये घाट खोल जाते हैं, यहाँ पे दर्शन करके जाते हैं। अच्छा। ऐसा बोलते हैं कि मंदिर बह के आया था, तो क्या ये बात सच है? नहीं, ऐसा नहीं है। ये मंदिर इतना बड़ा ये मंदिर महाभारत काल से हाँ, ये तो और पहाड़ बड़ा ऊंचा पहाड़ था नहीं। ये अच्छा, 1968 में गिर गया पहाड़ ये। ओके। 26 जनवरी 1969 को ये माँ की इस मूर्ति की दोबारा स्थापना करी है। अच्छा। ये हमारे पिताजी ने और उससे पहले हमारे दादाजी थे यहाँ पे। तो ये जो 1968 में भयंकर बाढ़ आई तो ये टीला गिर गया था, जिसमें कि महाभारत काल की पुरानी मूर्तियाँ यहाँ पे स्थापित थी। अच्छा। वो मूर्तियाँ नदी अपने साथ बहा के ले गई। ओके। तो 26 जनवरी के 1969 को ये दोबारा से माँ की स्थापना करी और तब से इसी माँ का रूप यहाँ पे स्थापित है। थैंक यू सो मच पंडित जी, आपने हमें गिरजा देवी माता के इतिहास के बारे में बताया। जय माता दी। तो फ्रेंड्स, कैमरामैन मेरा भाई है धीरज, तो मैं उसको कह रही हूँ आजा। तो मैंने अपनी मनोकामना के लिए माता रानी की चुन्नी बांधी। तो जब मेरी मनोकामना पूरी होगी तो मुझको चुन्नी खोलने के लिए आना पड़ेगा। जैसे कि सीढ़ियाँ बहुत ऊंची-ऊंची हैं, तो हम जल्दी-जल्दी नहीं उतर सकते, थोड़े आराम-आराम से, हल्के-हल्के पैर से ही उतरना पड़ेगा। गिरजा देवी के दर्शन करने के बाद हमने दर्शन किए माता कालिका और माता सरस्वती के।